नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आबिदी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। 2014 के बाद से दलित वोट बैंक का हमेशा से बिखराव होता रहा है। 2014 से पहले माना जाता था दलित वोट बैंक जो है वो बीएसपी के साथ है, लेकिन अब इस वोट बैंक का बिखराव हो रहा है। इसी बातों को जानने के लिए हम आज गंगाराम अम्बेडकर जी के पास आए, जो मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे पूछते हैं, अम्बेडकर जी ये बताइए कि जो दलित वोट बैंक का बिखराव हो रहा है वो क्यों हो रहा है। नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बहुजन नायक मानव श्री कांशीराम जी ने केवल दलित ही नहीं, इस देश के अंदर 6743 जातियों में बिखरा हुआ जो बहुजन समाज था, जिसमें अछूत और सछूत जातियाँ, जिसमें कि अछूत जातियों में करीब 3000 जातियाँ जो अनुसूचित जाति के रूप में हम लोग जानते हैं, और सछूत जातियों में जो अन्य पिछड़े वर्गों की जो जातियाँ हैं जो करीब 3500 के करीब हैं, और करीब 250 के आसपास शेड्यूल ट्राइब की जो जातियां हैं, इनको मिलाकर के जो बहुजन समाज की जो शूद्र समाज है, ये करीब 6743 जातियों में बनता है। तो इन तमाम जातियों को लामबंद करने के लिए बहुजन नायक मानव कांशीराम जी ने पूरे देश में लोगों को जन जागृति फैलाकर उनको एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। लेकिन इधर 2012 के बाद लगातार जिस तरह से खासतौर से उत्तर भारत के जो बहुजन समाज के लोग थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो दक्षिण भारत के बहुजन समाज के लोगों की राय पर चल चुके हैं। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की जो बिरादरी, जो महार समाज के जो लोग हैं, वो जय भीम तो बहुत गला फाड़ फाड़ कर करते हैं, लेकिन जय भीम की एक भी नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर का जो नारा था कि हम शिक्षित बने, संगठित हों, फिर संघर्ष करें, तो शिक्षित तो हम हुए, लेकिन संगठित होने में कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है, जिसके कारण जैसे दक्षिण भारत में जय भीम वालों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जय भीम वाले सरकार नहीं बना पा रहे हैं। तो मानव कांशीराम जी ने उस दम्भ को तोड़ करके उत्तर भारत में उस कमी को पूरा किया और उत्तर भारत में उन्हें इकट्ठा करके सरकार बनाई। लेकिन इधर बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे कमज़ोर हो रही है, तो उससे मुझे लगता है कि लोग जो है वो अपनी अपनी दुकानें खोल करके किसी तरह से एक लीडरशिप का अभाव के कारण मुझे लगता है कि जो बिखराव की कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। कुछ ही दिन के बाद में जब एक मुकम्मल लीडरशिप उभर करके समाज में पैदा होगी, तो वो समाज उसी के साथ चल देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 साल के अंदर एक नई लीडरशिप समाज पैदा करेगा और उसके पीछे समाज खुद अच्छा, ये बताइए कि दलित वोट बैंक या बहुजन समाज पार्टी छोड़कर ये ट्रांसफ़र कैसे क्या हो गया, क्यों क्या वजह रही, ऐसे ही ट्रांसफ़र हो गया दूसरी तरफ ये वो। देखिए, जहाँ नीतियाँ भटक जाती हैं, नीतियों के अभाव में सीपीएम, सीपीआई, आरपीआई और जनता दल समाप्त हो गए हैं। तो जब नीति का अभाव हो जाता है तो कहीं न कहीं समाज का ध्यान भी उस विचारधारा से भटकने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मानवर कांशीराम जी ने जो नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो शायद बहन मायावती जी ने उस नारे को थोड़ी सी तब्दीली कर दी थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जो मानव कांशीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मुझे लगता है कि बहन जी ने उसमें थोड़ी सी तब्दीली की थी कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मुझे लगता है कि समाज को शायद ये नारा पसंद नहीं आए हैं, इसके कारण से वो अलग अलग दिशाओं में भटकने लगा है। तो ये काम तो बहन मायावती जी उस विरासत को संभालने के लिए मानव श्री कांशीराम जी की राजनीतिक उत्तराधिकारी थी, ये काम तो बहन मायावती जी को करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई। मुझे लगता है कि हम लोग ब्याज के चक्कर में अपनी पूंजी को गंवा बैठे। बिल्कुल, हम लोग अपने ब्याज के चक्कर में पूंजी को गंवा बैठे और ब्याज हमारा इतना कीमती दिखने लगा कि हमने अपनी पूंजी को भी नहीं संभाल पाए। ऐसी कंडीशन में जब ये कंडीशन उत्पन्न हुई है, तो समाज के सामने तमाम तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई। हम शासन सत्ता में स्थापित नहीं हो पा रहे, हम राजपाट नहीं हासिल कर पा रहे, हमारे ऊपर शोषण भी बढ़ रहा है, अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, और सामंतवादी शक्तियों को लगता है कि अब जय भीम वाले सरकार नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लीडर का भी कसूर है, नेतृत्व का भी कसूर है, जिसके कारण समाज बिल्कुल चौराहे में खड़ा है, दोराहे में खड़ा है और दिशाहीन हो रहा है। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर काम करें, और पहले जैसे जब दलित समाज सब एक था वो करें, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक हो जाए। देखिए, जब नेता के द्वारा नेता नहीं पैदा होता है तो समाज अपना नेता खुद पैदा करता है। तो ऐसी कंडीशन में एक समय ऐसा भी आएगा कि जो अच्छा काम समाज में कर रहा होगा तो समाज फिर उसको नेता मान करके उसके पीछे चलना शुरू कर देगा। और जहाँ तक इकट्ठा करने की बात है, तो देखिए, तराजू में कभी मेढक नहीं तौले जाते हैं। मानव श्री कांशीराम जी कहते थे कि तराजू में कभी मेढक नहीं तौले जाते, मैं एक को चढ़ाता हूँ दूसरा उछल के भाग जाता है।
तो ऐसी कंडीशन में कांसीराम साहब ने कहा हाँ मैं मेढक भी तौल सकता हूँ, अच्छा। लेकिन उसको तौलने के लिए मुझे पहले बोरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसी बोरे में सारे मेढक को भर दूंगा और ऊपर से गांठ लगाऊँ, तराजू में रख के तौल दूंगा। तो जो मेढक को तौलने के लिए जो बोरे का इस्तेमाल करेगा तो सारे मेढक उसी में आएंगे और वो फिर उसको तौला जा सकता है। तो जो लोग जय भीम के साथ साथ उस विचारधारा, उस कंडीशन से बीमार लोग हैं, उस परेशानी के शिकार लोग हैं, जाति पाति के जो शिकार लोग हैं, अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो मुझे लगता है कि जो कट्टर जय भीम का जो एक लेवल जो जिसके ऊपर चढ़ रहा है वो भी सकारात्मक सोच के साथ उनके साथ जब चलेगा और जब मास लीडर पे समाज जिसके साथ मास तरीके से चलता है तो जो तमाम चाहे सामाजिक संस्थाएं बनाने हों चाहे लीडरान हो वो सब उनके पीछे चल देते हैं। तो इस आज के दौर में दलित नेता बहुत सारे उभर रहे हैं, आप भी उसमें से एक है, तो क्या ये भी एक बिखराव का कारण हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे नेता जैसे चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं और इधर से यूपी, इधर से भी बहुत से लोग हैं, तो क्या ये बिखराव का कारण बन सकता है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर पड़ने के बाद सब लोग अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये हमारी कोशिश रंग लाए, लेकिन कोशिश उसी की रंग लाएगी जिसके पास विजन और मिशन सटीक होगा। क्योंकि केवल भीड़ बढ़ा देना, केवल जय भीम का झंडा उछाल देना, महापुरुषों की तस्वीरें लगा लेना, ये कोई विजन और मिशन नहीं है। इसके लिए आपकी सोच क्या है, आपका एजेंडा क्या है, आपका विजन क्या है, आप किस तरह से लोगों को तैयार करना चाहते हैं, उनके अंदर कौन सी सोच पैदा करना चाहते हैं, जो इस कंडीशन में जो आखिर खड़ा होगा। और क्योंकि समाज तो हमारा दूध का जला है, वो मट्ठा भी फूंक के पीता है, तो क्योंकि समाज का विश्वास अर्जित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जो जिसके ऊपर समाज विश्वास करेगा वही लीडर बनेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गंगाराम अम्बेडकर जी, जो ये कह रहे हैं कि हमारा समाज दूध का जला है और छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।